MBS ने आज ये कहा कि 1000 साल पुराने। अच्छा, अब ये मसला पाकिस्तान का नहीं है, अब ये मसला चाइना का, अब इससे चाइना ने निपटना है। यानी उन्होंने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के मद्दे मुकाबिल खड़ा कर दिया है इसको। इंडिया और सऊदी अरेबिया का बहुत क्लोज और इम्पोर्टेंट रिश्ता है। MBS मोहम्मद बिन सलमान के बाद टर्की ने भी G20 में पाकिस्तान को डिच कर दिया है। G20 खत्म होने के बाद मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस इंडिया में रह गए और कुछ उन्होंने बातें की हैं बड़े साहब, जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। उन्होंने कहा है कि एक तो इंडिया हमारा फ्रेंडली है और हमारे बड़े हिस्टोरिकल ताल्लुकात हैं, और उन्होंने कहा कि हमारा कोई भी डिसएग्रीमेंट पूरी हिस्ट्री में आज तक नहीं रहा। ये मोहम्मद बिन सलमान ने नरेंद्र मोदी साहब को कहा है। इसका मतलब ये वो ये कह रहे हैं कि ये जो पिछले 75 साल से अरब लीग और OIC और हम पाकिस्तान के कहने पे जो कश्मीर के रिलेटेड चीज़ें कर रहे थे, वो सारा हमारा नहीं था, वो हम आपके वो कुछ अगेंस्ट नहीं थे, वो उस वक्त एक इन्वायरमेंट था, लेकिन हमारा आपके साथ कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, कल इंडियन क्रिकेट टीम ने जो पाकिस्तान की धुलाई करी है उसमें तो आप सभी ने मजा खूब लूटा ही होगा, उसके लिए आप सभी को कांग्रेचुलेशंस। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं इनकी डिप्लोमेटिक कुटाई की। सऊदी अरब के प्रिंस MBS मोहम्मद बिन सलमान जो G20 में भारत आए थे, वो इतने प्रभावित हुए भारत से कि उन्होंने भारत में एक दिन और रुकने की ठानी और अच्छे से एक्सप्लोर करने के लिए यहाँ रुके हैं। इधर जब वो G20 में आ रहे थे तो पहले रूमर्स चल रहे थे कि वो पाकिस्तान विजिट करेंगे, पर अच्छा हुआ क्या, उन्हें पाकिस्तान के बारे में पता है, उन्होंने पाकिस्तान की पहले ही कैंसिल कर दिया कि भैया हमें नहीं जाना पाकिस्तान, क्योंकि ये चंदा मांगना शुरू कर देंगे। और इसके बाद जो भारत ने जो गार्ड ऑफ ऑनर दिया MBS को, सऊदी प्रिंस को, उससे तो और ज़्यादा उनको अच्छा लगा होगा। और इसे देखकर पाकिस्तानी अच्छे से झुलस गए हैं, अंदर तक जल गए हैं, आगे से पीछे तक चारों तरफ से धुआं निकल गया है। आइए इस वीडियो में देखते हैं आखिर क्या वजह हुई कि G20 में पहुंचते ही वो कंट्रीज़ जो हमेशा के पाकिस्तान के दोस्त ममालिक कहे जाते, फ्रेंडली कंट्रीज़ जिन्होंने हमेशा हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया और जिसको हम कहते हैं कि ये हमारे सबसे करीबी दोस्त हैं, उन्होंने भी G20 में पाकिस्तान के स्टैंड्स के ख़िलाफ़ जाकर अपना स्टैंड्स का इजहार किया है। तो अगर हम इसको ये कहें कि उनको कौन रोक सकता था, यानी वो क्यों ऐसा करेंगे कि वो अपना स्टैंड्स अपने कंट्री के हवाले से नहीं करेंगे बल्कि पाकिस्तान को देखेंगे। तो हुआ क्या, हुआ ये कि पहले तो मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान आना था और वो पाकिस्तान नहीं आए। बड़ा शोर हंगामा था यहाँ पर। वो कहते हैं ना कि बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जो चीरा तो एक कतरा खून भी ना निकला। तो वो तो हमने सुना था कि वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स लेकर आएंगे और पाकिस्तान के तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। वो तो अरबों डॉलर्स लेकर आ रहे हैं, लेकिन अरबों डॉलर्स तो दूर की बात, MBS ने पाकिस्तान आने से ही इनकार कर दिया, यानी पाकिस्तान वो नहीं आए और वो सीधा G20 में पहुँचे और G20 में उनका बहुत ही पुरतबाक इस्तकबाल किया गया। आप जानते हैं, देखा आपने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने कैसे मोहम्मद बिन सलमान साहब को गले लगाया। अच्छा, वहाँ पर सिर्फ यही नहीं बल्कि डजन्स ऑफ MOUs साइन हुए हैं सऊदी अरेबिया और इंडिया के बीच। अच्छा, इसकी डिटेल्स काफ़ी आ रही हैं जिसमें प्राइवेट कंपनीज़ और प्राइवेट सेक्टर्स हैं जिन्होंने ये MOUs साइन किए हैं। ये तो खैर है ही, जब हम उस पर एक प्रोग्राम करेंगे कौन से कंट्री से कितने एग्रीमेंट्स हुए हैं तो तब तो आप हैरान और परेशान ही रह जाएंगे। लेकिन जो टर्की की मैं बात कर रही हूँ, तो हुआ कुछ यूँ कि जहाँ MBS यहाँ नहीं आए वहाँ पर चले गए और वहीं की उन्होंने बात की। और वहीं पर टर्की ने अब ये किया है कि जब G20 के दौरान बातचीत हुई तो उसमें टर्की ने अपना एक वाज़ेह स्टैंस जाहिर किया और कहा है कि UNSC यानी कि यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबरशिप इंडिया को मिलनी चाहिए। इंडिया इसका हकदार है, इंडिया का ये राइट है, इंडिया के लिए ये बनता है कि उसको परमानेंट मेंबरशिप दी जाए और हम उसको पूरे तरीके से सपोर्ट करते हैं। हम इंडिया के साथ हैं और हम ये कहेंगे UN से, हम ये कहेंगे दुनिया की ताकतों से कि इंडिया को परमानेंट मेंबर बनाया जाए। अब देखिए, ये एक बहुत बड़ी खबर है। इसकी वजह यह है कि एक तो खैर ये तो अपनी जगह पर कि ठीक है टर्की ऐसा समझता है और उसने ये कही बात
और इसके हवाले से पहले भी हम ये कह चुके हैं कि इंडिया ने खुद ही इसके हवाले से जो इजहार किया है कि अब नहीं बनाओगे तो बाद में बनाओगे। ये तो अपनी जगह पर ये बात बिल्कुल सच और बिल्कुल सही है, 16 आने दुरुस्त है कि इंडिया जिस जगह पर इस वक्त पहुंच चुका है तो उसको यूएनएससी की मेंबरशिप से ज़्यादा देर तक रोका नहीं जा सकता, ठीक है। लेकिन जो मामला है कि डिच करवाने का वो इस तरीके से कि टर्की पाकिस्तान का बड़ा बेहतरीन दोस्त है और हमेशा से जो स्टैंड पाकिस्तान और टर्की का रहा है वो कुछ इस तरह का नहीं रहा। और इसमें टर्की ने ये नहीं देखा कि पाकिस्तान इस बारे में क्या सोचता है, ना ही उसने ये देखा कि चाइना इस बारे में क्या सोचता है। चलें, चाइना की तो हमें फ़िक्र नहीं, ठीक है, चाइना तो जो मर्ज़ी सोचे, लेकिन क्या पाकिस्तान इसको देख रहा है? और क्या वहाँ से टर्की से ये तैयब एर्दोगान साहब से पूछा जाएगा कि सर घड़ी मुड़ी जो है हम आपकी तरफ आते हैं और आपसे इतनी दोस्तियाँ हैं, जो भी प्राइम मिनिस्टर होता है उसके आपसे ताल्लुकात बेहतरीन होते हैं, लेकिन ये क्या हुआ कि वहाँ पर आपने ये सोचा ही नहीं कि जो पाकिस्तान है उसका इस बारे में क्या स्टैंड है? क्योंकि पाकिस्तान और चाइना जो हैं वो एक साथ हैं इस बारे में। जो यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबरशिप है उसमें जो हैं वो इकट्ठे एक ही स्टैंड है, लेकिन तो टर्की ने जो है वो डिच करा दिया सर। बस आप बिरसी साहब कैसे देखते हैं कि मुस्लिम वर्ल्ड ऑब्वियसली पाकिस्तान को छोड़ रही है? मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान आना था, फिर पता चला नई डेट्स आ रही हैं, कुछ उन्होंने कहा होमवर्क कंप्लीट करें, तो ये भी एक चीज़ है। लेकिन इसको आप कैसे देखते हैं कि मोहम्मद बिन सलमान इस मौके पे नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि आपने हमें ब्रिक्स में बुलाया, मेंबर बनाया, आपने हमें आज एक दिन अलहदा रख के पूरे G20 से अलहदा प्रोटोकॉल दिया और ये मोदी साहब के खाते में डाल रहे हैं। और तीसरा ये जो अहम बात है बिरसी साहब कि वो कह रहे हैं हमारा आपका हिस्टोरिकल कोई जो है डिसएग्रीमेंट नहीं रहा। ये उन्होंने टर्म इस्तेमाल किया, हिस्टोरिकल डिसएग्रीमेंट कोई नहीं हुआ, विच इज स्पेसिफिकली ऑब्वियसली रिलेटेड टू पाकिस्तान। और एक और बात बिरसी साहब उन्होंने की है, दैट इज रिगार्डिंग टेररिज्म। उन्होंने कहा है कि ये जो है दहशतगर्दी को एज ए टूल इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। और ये भी उन्होंने किया है कि ये यूज़ ऑफ टेररिज्म है अगेंस्ट अदर कंट्रीज, दिस शुड बी। तो बेसिकली इंडिया आपको पता है पाकिस्तान के हवाले से ये अक्सर रेफरेंस देता है। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट एंटायर सर स्टेटमेंट एंड पोजीशंस? देखें जी, ये जो स्टेटमेंट है बाज़ाहिर तो बिल्कुल ऐसे ही है कि इंडिया के साथ उनका कोई डिसएग्रीमेंट नहीं रहा, बल्कि ज़्यादातर पाकिस्तान के साथ जो है वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो एग्रीमेंट कह सकते हैं आप कि रहा है, जिसकी वजह से वो बहुत सारे इश्यूज़ पे इंडियन स्टैंड के ख़िलाफ़ स्टैंड लेते रहे हैं। तो फैक्चुअली ये बात कहना दुरुस्त नहीं होगा, चूँकि वो बहुत ज़्यादा स्टैंड जो है बुनियादी तौर पे अगर आप हिस्ट्री देखें, हिस्टोरिकल का जब आप लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो उससे मुराद कोई 50-60 साल ज़ाहिर नहीं है, उससे मुराद तो कहीं 100 साल हैं और हज़ारों साल हैं। तो उस एतबार से अगर देखा जाए तो जो इंडिया है, यानी जो भारत उसमें और सऊदी अरबिया में बहुत लंबी एक रिलेशनशिप है, जो कि बड़े अरसे से जो है वो जो प्रीमिटिव दौर पे जाती है, जहाँ पे आपकी जो स्पाइसेस की तजारत से लेके तो जो भी बहरा अरब के थ्रू जो है वो हो सकता था, जो तजारत होती थी दुनिया में उस वक्त, उसमें उनके दरमियान एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का जो है अलायंस रहा है। जिस हिसाब से देखा जाए तो ये सऊदी अरबिया वर्सेस इंडिया ताल्लुकात बहुत ऐसे कहते हैं कि हज़ारों साल पुराने हैं। लेकिन उसके बीच में एक जो पीरियड आया था जो कि कोल्ड वार का पीरियड था, उस कोल्ड वार की पीरियड में उन्होंने कतई तौर पे जो है एक स्टैंड लिया जो बुनियादी तौर पे इंडिया के स्टैंड से मुतसादम था हर फोरम पे। पहली बात यह है कि इंडिया ने नॉन अलाइन मूवमेंट जिसको स्टार्ट किया, बुनियादी तौर पे एक काबिल ज़िक्र किस्म का फोरम था वो, जिसको वाशिंगटन और मास्को दोनों में बहुत ही सीरियसली लिया जाता था, और उसमें बहुत सारी अरब कंट्रीज़ जो हैं वो शामिल हो गई थी और वो अफ्रीकन कंट्रीज शामिल हो गई थी, लेकिन सऊदी अरब शामिल नहीं हुआ था। तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो सऊदी अरब का जो लीड रहा है वो बुनियादी तौर पे अमेरिका की तरफ स्पेसिफिकली जो है 60s के बाद, अर्ली 50s और 60s के बाद बहुत ज़्यादा रहा है। दोस्तों टर्की ले लें, अफ्रीका ले लें या सऊदी ले लें,
ये जितने भी पहले हमारे खिलाफ रहते थे और पाकिस्तान के साथ रहते थे, आज ये सारे हमारे साथ हैं। भारत के बढ़ते कद को देखकर ये सब अपने साथ भारत का नाम जोड़ना चाहते हैं और भारत के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं, और पाकिस्तान का कोई टुकड़ा डाल नहीं रहा है। इसी पर पाकिस्तानी अच्छे से बौखलाए हुए हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन ऑन कर देना। कल फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।